मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट का ऐलान किया। पिछले साल ये आंकड़ा 6.81 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार सरकार ने सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये दुश्मन को सीधा संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। 22 साल के अंदर भारत का 5 गुना डिफेंस बजट बढ़ जाएगा और जो भारत करंटली चौथे रैंक पे है, भारत विल मूव अप टू 3rd रैंक। भाई, इंडिया रॉकेट फोर्स के बारे में कुछ न्यूज आ रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉकेट्स, जिसको एक कंसोलिडेटेड फोर्स में बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स उसके बारे में तो काफी लोग बोलते हैं कि इस साल में कुछ ना कुछ थिएटर कमांड्स के ऊपर कुछ चीजें करी जाएंगी। खैर, मुझे जो बात करनी है ब्रह्मोस से प्रलय की, प्रलय से हाइपरसोनिक्स की, हाइपरसोनिक से LRSDM की। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है आर्म्ड फोर्सेस की और इन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर ये इफ इट गोज लाइक दिस, तो इट मींस कि देयर इज अ मोर डेंजर, देयर इज ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। प्रॉब्लम दोस्तों कैपेसिटी की भी है। भारत की कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है बड़ी तेजी से। लोग कहते हैं साहब $50 अरब का सामान ऐसे फॉर एग्जांपल भारत को लेना है और सरकार मैंडेट करती है कि $50 अरब का सामान आपको भारत से ही लेना है। तो आज की तारीख में क्या भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो सेटअप। मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। भारतीय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने $8 अरब 78 करोड़ के नए पैकेज की मंजूरी दे दी है। भारत की बात की जाए तो 140 दिन से कश्मीर पर जुल्म बर्बरियत जारी रखी है। पाकिस्तान को जो है दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करता है और खुद जो है हाइब्रिड वॉर मोड में भी नजर आता है। गुज़िश्ता दिन जो उसने सिविलियन को टारगेट किया है, ये चीज हमें जंग के दौरान भी नहीं मिलती है। उल्टा पाकिस्तान पर बुहतान लगाया जा रहा है। रक्षा बजट में क्या हुआ? रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। पिछले साल की तुलना में इस साल रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बढ़ा। डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें 21% का इजाफा किया गया। रक्षा के आधुनिकीकरण में 24% का इजाफा। दोस्तों, इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। मुझे ये फरमाइए सर, जो पहले शशमाई है इसमें बरामदात के जो नंबर्स थे वो अच्छे नहीं थे। तिजारती खजाना $19 अरब से भी ऊपर जा चुका है। तो आपको लगता है कि इस सूरत हाल में जो हम सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे कह रहे होते हैं कि ये जो इस वक्त हम जिस IMF प्रोग्राम में हैं ये आखिरी होगा, तो इस सिचुएशन में आपको ये दावा दुरुस्त लगता है आगे के लिए? उनकी अगर मीडिया की बस में हो बात, तो वो तो आज शाम को जंग छेड़ दें। और उनका जो, हम भी कई टीवी प्रोग्राम्स पे वहाँ पे गए हैं, जो उनका एक अंदाज होता है, जो उनका भड़काने की बात होती है। कशीदगी तो पहले से ही होती है, टेंशन होती है, लेकिन उनके आप टीवी चैनल्स को सुने और ख़ास तौर पे उनके कई एंकर्स हैं जिन्होंने बहुत शोहरत पाई है हिंदुस्तान में, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल वो जंग छेड़ने के शायद फैसला भी उन्होंने ही करना है और जंग का डिक्लेरेशन जो है। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन। भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत मुसलसल दिफाई बजट में इजाफा कर रहा है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह has hailed the budget for this sector and he has hailed this provision of 7.85 lakh crores, saying the budget, which comes after the historic succession of Operation Sindoor, has strengthened our resolve to make the country's defense system even more stronger. दुनिया इस वक्त हैरान कौन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान जो सेक्युलर बनता था, नेहरू का इंडिया, जो गोरा अंग्रेज था, जो काला अंग्रेज था,
सेक्युलरिज्म जो उसने डिफाइन किया था, वही कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो? ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खित्ते में वो किस किस्म की दौड़ शुरू करने वाले हैं। मार्का हक के बाद से ये दौड़ मजीद जारी है। हजीमत उठाने के बाद भारत अपनी आवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की भी तौजीहात पेश कर रहा है। ने आज सुबह 11 बजे अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश किया। 85 मिनट की बजट स्पीच में उन्होंने निवेश, आर्थिक विकास और सुधारों पर जोर। देखिए, जो हमसाया मुल्क है हमारा, बुज़दिल दुश्मन और मकार दुश्मन, वो 77.4 अरब डॉलर का दिफाई बजट जो है उसने क्यों रखा हुआ है? कभी उसने चाइना से जंग की या कभी किसी और मुल्क से जंग की? उसने तो पाकिस्तान पर जारहियत जो है वो करता है, पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए वो रफाल तैयारी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए ड्रोन्स जो है वो इजराइल से खरीदता है। इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दिया। बांग्लादेश में इंडिया ने अपने पैसे को कट कर दिया। भारत के दुश्मनों को दर्द देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आम बजट पेश हुआ। जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना। पिछले साल ये आंकड़ा 6.81 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार सरकार ने सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी। फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है मोदी जी, तो प्लीज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी क्या हालत है। बलूचिस्तान में कान के नीचे BL वाले 2-2 लगा के जा रहे हैं और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी जो है हमारे यहाँ से ऑपरेशंस चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं। अब ये और बात है कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि किसका नुकसान ज्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है। डिफेंस बजट जो है वो इस दफा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखें वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें जो उन्होंने रशिया के ताउन के साथ बनाया, जंगी बहरी बेड़े बना रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें डिफेंस बजट पर खास फोकस किया गया। पिछले वर्ष से 15% ज्यादा का ऐलान किया गया। ये पहला बजट है और इस बजट में रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ यानी 7,08,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। पिछले बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। सेना के मॉडर्नाइजेशन पर लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। ये 8वां बजट है, 8th बजट ऑफ दिस फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके साथ साथ ये मोदी गवर्नमेंट के 3rd टर्म में 3रा बजट। तो ये मोदी गवर्नमेंट चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी ही बनने वाले हैं, इस बजट की स्पीच के बाद बोला। टारगेट कोई नहीं। अगर आप देखें तो हमारा एक बहुत पुराना इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं। हालांकि इसके सेलेंट फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि बोले तो इको स्टोरेज, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो गेम हम खेल रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हम इकोनॉमी को बनाने जा रहे हैं, उस पर बड़े सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं। एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि रोड्स पे, ट्रेन्स पे, रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे पहले ही इंडिया जो है वर्ल्ड का 2nd नंबर पे आता है एयरपोर्ट्स के मामले में। हमारे पास हमसे ज्यादा एयरपोर्ट सिर्फ अमेरिका के पास है, तो हम एयरपोर्ट्स पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं लगभग, अभी और बन रहा है बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, खास तौर से जिस हिसाब से तकरीबन 17% बढ़त हुई है रेवेन्यू में, विच गोज टू से, जिसका खर्चा बेसिकली मैन पावर और आपकी इक्विपमेंट रख रखाव और जो आप ट्रेनिंग में खर्चा करते हैं, वो 15% बढ़ा दिया गया। अब जी पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर जो है, पाकिस्तान में जो यूट्यूब चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स जो हैं, कई सब में तो नहीं लेकिन कई जगह पर ये बात की जा रही है कि जी क्या वजह है कि 15% बजट जो है
वो भारत ने बढ़ा दिया है अपना डिफेंस बजट। अब जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात की जा रही है, तो क्या मतलब हमसे कुछ डर खौफ आ गया है या कुछ डराने की कोशिश की जा रही है या डरा जा रहा है? बहरहाल ये दोनों बातें जो है वो चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को शायद डराने की कोशिश कर रहा है कि डिफेंस बजट जो है वो अचानक से अपना बढ़ा दिया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ था रिसेंटली, उसमें जो हमने आपके कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 8 कितने जहाज गिरा दिए, शायद इस वजह से डिफेंस बजट उनके साथ होगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज राइज होंगी। और वो दोनों ये दावा रखते हैं और पता भी है दुनिया को, इंडिया तो खैर उनके हथियार भी यूज करता है। चाइना के हथियार पाकिस्तान और इंडिया की जंग में दुनिया ने देख ली है। देखिए, अब मसला यह है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है, और दोस्तों ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर कोई ये देश बोले कि मेरी जो इकोनॉमी है ना वो तो कूड़ेदान में पड़ी है, लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है, तो देश झूठ बोल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, साथ ही इसे अन्य लोगों तक शेयर भी करें। और यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। आपको ज्ञात होगा मित्रों, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में भारत का बजट प्रस्तुत किया। इसमें डिफेंस बजट को लेकर के, जैसा कि हर साल सर्वाधिक नजरें भारत के डिफेंस बजट पे रहती है, बार भी निश्चित रूप से सभी की दृष्टि इस पे बनी हुई थी। विशेष रूप से भारत के पड़ोसी राष्ट्रों और चीन व पाकिस्तान की खास तौर पर भारत कितना बजट एलोकेट करता है डिफेंस के लिए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी भारत को निराश नहीं किया। कुल जमा हमारे डिफेंस बजट में 15 से 17% वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात ये रही कि भारत का जो कैपिटल डिफेंस था, बजट के 2 हिस्से होते हैं, कैपिटल होता है, रेवेन्यू वो होता है जो रेगुलर नेचर का होता है। जैसे भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए अधिक खर्च करने का मन बनाया है इस साल भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं पर, और इसमें भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए कैपिटल बजट रखा गया है। और यह बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि 3 लाख करोड़ रुपए के केवल हथियार, नए हथियार, अस्त्र शस्त्र तीनों ही सेनाओं के लिए या यूं कहें समस्त सशस्त्र बलों के लिए खरीदे जाएंगे। आप भारत से इतर चाइना और अमेरिका से इसकी तुलना करेंगे तो आपको ये बहुत ही मामूली सा प्रतीत होगा। पर अगर हम चाइना और अमेरिका के खर्चों की बात करें तो उनके खर्च से भी भारत से कई गुना अधिक है। आपको ज्ञात होगा कि यूएसए के 800 से अधिक बेसेस हैं पूरी दुनिया में, और उसका अधिकतर बजट जो होता है 90% बजट लगभग रेवेन्यू नेचर का ही होता है, उसमें बहुत कम होता है, क्योंकि इतने बड़े बेसेस को मेंटेन करने के लिए भी बहुत अधिक पैसा चाहिए। और इस कारण से भारत का कैपिटल बजट बाकी अन्य देशों की तुलना में काफी बड़ा है। खैर, आपको बता दें कि रक्षा बजट की बात हो तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। भारत से बड़े 3 देशों के रक्षा बजट और है, रूस, चाइना और अमेरिका। अमेरिका ने इस वर्ष अपना रक्षा बजट लगभग $1 ट्रिलियन का लिया है। वहीं चीन का घोषित रक्षा बजट तो लगभग $350 बिलियन है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये है इससे कहीं अधिक हो सकता है, क्योंकि चीन अपनी वास्तविक खर्च को दिखाता नहीं। वहीं रूस ने भारत से अधिक खर्च किया है पिछले 3 सालों में डिफेंस पे, लेकिन उसका कारण है कि रूस युद्ध लड़ रहा है, इस कारण से उसका डिफेंस बजट इस समय बढ़ा हुआ है। और रूस का डिफेंस बजट लगभग $120 बिलियन है। वहीं भारत का डिफेंस बजट अब लगभग $90 बिलियन हो चुका है। साथ ही इस घोषणा के पश्चात पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा इस विषय को लेकर के चर्चा हो रही है, और विशेष रूप से किस प्रकार भारत 1 लाख करोड़ हर साल अगर बढ़ाता रहेगा तो कहाँ जाकर के पाकिस्तान उसका मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का कुल बजट ही लगभग 150 करोड़ के आसपास है, और उसका डिफेंस बजट तो वैसे भी 12 से 15 बिलियन तक ही पहुंच पाता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात आप जानते ही हैं, उनकी अर्थव्यवस्था भी कोई विशेष नहीं। क्या इस विषय पर आपका क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।